टेक्नोलॉजी से वो जानते हैं कॉन्वर्सेशनल एआई क्या है, चैटबॉट्स। अब ये क्या करेगा, जो भी बात करता है उसको रिप्लेस कर देगा। जो सिर्फ बात करता है उसको ये लेवल ऑफ एआई रिप्लेस कर देगा। ये लेवल हम पहुंचने में 45 साल लगे। एआई को नया नहीं है, एआई बहुत पुराना है। It took us 45 years to have conversation. आज आप अगर अमेजोन से कुछ खरीदते हो वापस करना क्या करते हो, चैटबॉट आपसे बात करता है, फिर वो बोलता है लेट मी कनेक्ट यू टू अ टेली कॉलर। दिस इज कॉन्वर्सेशनल। तो जो भी बात करेगा टॉकर उसको रिप्लेस करेगा। ये मैंने नाम दिया इनको टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा कम्युनिकेशन और कॉस्ट होगा हेल्थ केयर का। जो मैंने ये पढ़ा, हेल्थ केयर का कम्युनिकेशन और कॉस्ट बहुत कम होगा। हर डॉक्टर भी अपना बना सकता है। तीसरे दिन हम लोग यही करने वाले हैं, जो भी रूम में होगा वो अपना चैटबॉट बना सकता है, अपना ऐप बना सकता है बिना टेक्नोलॉजी। आप भी अगर अपना कंप्यूटर लेकर आते हो तीसरे दिन, उस 1 घंटे में आप ये सीख जाओगे अपना चैटबॉट कैसे बनाना है, अपना ऐप कैसे बनाना है। हर एक का एक चैटबॉट होता है, इतना आसान है। नेक्स्ट लेवल जो है रीजनिंग एआई है, इसका मैंने नाम दिया है थिंकर्स। और थिंकर्स में क्या होता है, मैं उधर आया तो मैं एक पलंग चला लूँगा। सो थिंकर्स में क्या होता है, लेवल 2 जो चीज़ सोचने वाली है। आज एआई सोच सकता है हम लोग की तरह, और वो मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया पूरा फंक्शनल मॉडल। वो सोच के आपको ये आंसर देगा जो एक पीएचडी लेवल का आदमी देगा। ये क्या करेगा, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है हमारे, उनके कुछ टास्क रिप्लेस कर देगा। और जो मेडिकल डिसीजन मेकिंग, आज डॉक्टर बोलता है ये सिम्टम्स है क्या बताऊँ, वो आपको एआई बताएगा। तो जो थिंकर लेवल वो क्या करेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट एक्यूरेसी और डायग्नोस्टिक्स और क्लिनिकल आउटकम। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक में। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, मैं अपना फैमिली का बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते बुखार का 3 दिन के अंदर 5 एंटीबायोटिक बताए, सिम्टम्स वही थे। एक डॉक्टर से बात किया तो उसने तो इतना भयंकर एंटीबायोटिक दे दिया, और 2 मैंने कहा 2 क्यों दी, 1 से काम होता। अपोलो में गए तो उसने बोला ये बदल दो, आप सेफ्टिन ले लो। तीसरे से बात किया, बोलते नहीं आप ये छोड़ो ऑगमेंटिन लो। सेम डायग्नोसिस, सेम सिम्टम्स, 5 एंटीबायोटिक्स 3 दिन में। एटलीस्ट दिस विल गेट क्लियर विद एआई। एक्यूरेसी आएगा और आउटकम्स क्लिनिकल बेटर होगा। तीसरा लेवल ऑटोनोमस एआई, इस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। अली पारसा है, वो यहाँ पर 3 दिन रहेंगे। एनएचएस जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके का, उनके पास सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन था वहाँ का, सेंट्रल। फिर उन्होंने बेबीलोन हेल्थ बनाया, 4.3 बिलियन पाउंड्स, इज द रिचेस्ट मैन इन दिस फील्ड। अब हम दोनों कॉन्ट्रीब्यूट बना रहे हैं और ये बना लिया है। ये लेवल को मैं कह रहा हूँ डूअर्स। तो आप बैकवर्ड से आए, जो बात करने वाले को रिप्लेस करेगा। आप थिंकर्स पे आए, जो थिंकिंग का काम है वो रिप्लेस करेगा। और डूअर्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम करेगा। कुछ टच पॉइंट्स हेल्थ केयर की पूरी तरह रिप्लेस करेगा। स्पेशलिटीज कुछ खत्म कर देगा। वो हमारा सेशन है 2:30 बजे। ये सच है, कुछ स्पेशलिटीज नहीं रहेंगी। प्रोसीजर्स कुछ हटाएगा, प्राइमरी केयर फिजिशियन, पीसीटी और सेकंड ओपिनियन रेफरेंस। लोग आपसे पूछेंगे अरे एआई से अपना ओपिनियन लिया है क्या, वो सिचुएशन आ रही है। आज लोग कहते हैं सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से लिया, मैच्योरिटी इस लेवल का हो गया। इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, इसको मैं कहता हूँ गोल्डन पार्टनरशिप बिटवीन मैन एंड मशीन। और ये जब हम बात करें, ये मैच्योर उस लेवल पे हो रहा। एफिशिएंसी और एफिकेसी, एफिकेसी होती है ट्रीटमेंट की जो उत्पादकता हम जो कहते हैं हिंदी में। दिस विल लीड टू हेल्थ केयर एफिशिएंसी एंड एफिकेसी। जो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ वो इस लेवल की एआई, इनोवेटिंग एआई। ये हमारा रहेगा 4th लेवल। इसमें क्या होगा, एआई इनोवेट कर सकता है। आज आप सिर्फ टॉकर्स का सुने हो, थिंकर्स का, डूअर्स। इनोवेटर्स में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। एंड ऑफ 18th सेंचुरी मेडिसिन। आप में से मुझे नहीं लगता पता कितने लोग को कोई दवाई लेते हैं किसी चीज़ की, कोई लेते हैं, हाथ उठा सकते हैं। किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो, किसी को है, आपको है, मेरे को डायबिटीज़ है। अगर आपका HbA1c 7 है, आप किसी भी दुनिया में होंगे, आपको मेटफॉर्मिन देगा या ग्लिमिपराइड देगा, सब। तो हमारा जो असेंबली लाइन था ना ऑटोमोटिव्स में, कि लगाओ खटाखट गाड़ी बनती है, दवा के क्षेत्र में भी होता है। फार्मा कंपनीज को हेल्प करता है, क्योंकि सब डॉक्टर्स को पता है डायबिटीज़ यही दवाई दो, हाइपरटेंशन है यही दवाई दो। पर अगर आप खाना खाते हो 2 रोटी और मैं 2 रोटी खाऊं तो डाइजेस्ट एक तरह से नहीं होता, बॉडी ब्रेक अलग, तो दवाई कैसे काम करेगी, ये उस मेडिसिन को चेंज करेगा। अभी तक होता हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बॉडी को ट्रीट नहीं करते। इसका बीपी नहीं चलाएंगे, बुखार है तो बुखार नहीं चलाएंगे, पेन है तो पेन किलर। इसमें क्या करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप नई दवाइयाँ देखोगे, क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी हेल्थ केयर में। यू विल सी न्यू क्लिनिकल पाथवेज, न्यू ड्रग्स।
अभी तक हम लोग दो चीज़ होती है हेल्थ में, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल चीज़ को ट्रीट करते हो, वही हम आज करते हैं, जेनेटिक नहीं करते हैं। टिपिकली हाइपरटेंशन, कार्डियोलॉजी, डायबिटीज़ में आपको जेनेटिक बिल्ड देखना चाहिए। मेरे तो फादर को था, तो आप मेरे से पहले पूछे ना तुम्हारे फादर का क्या था, उनके जीन्स कैसे थे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं दवाई से क्या ठीक करूँगा। आप जिंदगी भर दवाई लेते रहो, फार्मा कंपनीज को हेल्प करता है। इनोवेटिव लेवल पर ये बंद होगा। आप जेनेटिक थेरेपी के साथ बाकी चीज़ें करोगे तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ट्रीट करोगे। तो इस चीज़ पे लिए बहुत सी कंपनीज जो आज हैं वो नहीं रहेंगी। और ये ऐसा नहीं मैं आपको 5-10 साल आगे की बात बता रहा हूँ, इस डिकेड से पहले हो जाएगा 2030 जिस स्पीड से बढ़ रहा है। इस समय वो आएगा प्रीएम्प्टिव केयर, मतलब आप जैसे कोई पैदा होता है बता देंगे अरे इस एज में इसको ये प्रॉब्लम होने वाली, जीन्स में ये दिखा रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अभी से शुरू कर दो, या इसका जीन ये मॉडिफाई कर दो। तो इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव। अभी तक हम प्रिवेंटिव करते हैं। प्रीएम्प्टिव मीन्स प्रीएम्प्ट द अकरेंस ऑफ डिसीजेस, शुरू से ही इसको अवॉइड करो। लास्ट ये है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, ऑर्गेनाइजेशनल एआई। आज एआई इस लेवल पर पहुंच गया है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप एआई से चला सकते हो। आपसे कमांड देके छोड़ दो, वो पूरे का पूरा करेगा विद वेरी फ्यू बेसिक फ्रेमवर्क्स, पूरे डिसीजन ले सकता है एआई। इसमें जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको मैं कहता हूँ लीडर्स। तो शुरू किया हमने टॉकर से, फर्स्ट लेवल ऑफ एआई, थिंकर्स सेकंड लेवल, डूअर्स, इनोवेटर्स, लीडर्स। हमारा 3 टियर हेल्थ, हमारे सोना साहब जो पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी थे, हम लोग ये बड़े पैशनेट है चेंज के लिए महाराष्ट्र, बोले राजेंद्र जी हमको ये करना है, हम इसके साथ ये कर सकते हैं। हमारा 3 टियर सिस्टम है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, हॉस्पिटल्स। एआई के बाद सबसे पहले इसको ध्वस्त करेगा, क्योंकि आप एक साथ हर लेवल को एड्रेस कर सकते हो, तो लेयर हमारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला 3 टियर हेल्थ सिस्टम जाएगा। बहुत से प्रोवाइडर्स, मैं स्पेशलिटीज़ का नाम बता देता हूँ। जनरल फिजिशियन आज की डेट में जो हम लोग ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उनकी ज़रूरत नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एआई अच्छे से, रेडियोलॉजी तो आज भी पूरा कर लेता है बिना डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर साइन करने के अथॉरिटी रखा हुआ है तो आज चल रहा है। बट अदरवाइज इन 3 स्पेशलिटीज़ के लिए आपको उस लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं, डिसीजन पर्सनलाइज मेडिसिन, मैंने बोला प्रेडिक्टिव भी कर सकते हो। पैदा होते हैं आप जीन्स के हिसाब से बता सकते हो कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस आदमी को कार्डियक प्रॉब्लम इस एज में होगी, डायबिटीज़ होगी, या तो जीन्स चेंज करो या लाइफस्टाइल, या फिर आप दवाई लेना। 3 ऑप्शन। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हो, चेक करके बोलता है बीपी है, ये दवाई शुरू करो। लेकिन ये आप पहले बता पाओगे प्रेडिक्टिव, और इसके साथ और भी चेंजेस होंगी। इसको मैं कहता हूँ गोल्डन एरा ऑफ मेडिसिन। दैट इज व्हाट ये समिट इज अबाउट, दैट वी शुड क्रिएट द गोल्डन एरा ऑफ मेडिसिन। हेल्थ केयर टू हेल्थ। उससे पहले जो हॉस्पिटल है, बहुत सी चीज़ पेशेंट से घर पहुंच जाएगी। आज की डेट में भी बीपी चेकअप, शुगर तो हमारे यहाँ पहुंच ही गया। मेरे बॉडी में आज 15 सेंसर्स लगे हुए हैं अंदर। मैं आपको अभी अपनी शुगर बता सकता हूँ किसी भी समय विदाउट इन्वेसिव थिंग्स। तो मैं टेस्ट करके ये बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं है। मेरी रिंग में मुझे बता सकता है कि मैं कितना सोया, स्ट्रेस लेवल क्या है, एनर्जी स्कोर क्या है। मेरी घड़ी मेरे को बता सकती है, मेरा बीपी बता सकती है, ईसीजी भी, और मेरी शुगर रीडिंग के लिए सेंसर मेरे बॉडी के अंदर लगा है। तो मुझे टेस्ट नहीं करना होता कि मैं ड्रिंक करूँगा, मैं आपको अभी अपनी रीडिंग बता सकता हूँ, जो बहुत अच्छी नहीं होगी भाई, बट रियलिटी वही है। तो बहुत सी चीज़ें पेशेंट के घर। और ये भी बता दूँ, इस समय जो होगा 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स पेशेंट्स विल ट्रीट देमसेल्व्स। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेडिकल साइंस है, पूरी बुक्स में लिखी हुई है। आपको ये मालूम है ये सिम्टम होता है तो डॉक्टर भी उसी को पढ़ के बताता है ना। तो टेक्नोलॉजी उस सारे बुक्स को पढ़ के प्लस मिलियंस ऑफ केसेस आपको एग्जैक्ट बता पाएगी कि ये प्रॉब्लम है। मैं नाम भी ले सकता हूँ, श्री शस्त्र जी जो है न्यूरोलॉजिस्ट है हमारा बॉम्बे के, उनके दोस्त को एक प्रॉब्लम थी जो कोई डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पा रहा था, वो लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट है। एआई ने बताया कि ये डायग्नोसिस है, ये वो स्वयं बताते हैं। तो लेवल ये पहुंच चुका है अल्टीमेट पेशेंट सेंट्रिक। अब मैं आता हूँ कि ये क्यों, अब जैसे टेक्नोलॉजी का बोलते हैं अच्छा ये एआई के बहुत बड़े वो होंगे क्योंकि इनका बिजनेस है। मेरा एआई में कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं पॉलिसी मेकर भी हूँ। आपको बैकग्राउंड अगर नहीं पता तो बता दो, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो 9 का 14 का मेरा लिखा हुआ है हर सेक्टर के लिए, अगर आप गूगल करेंगे मालूम चल जाएगा। हेल्थ पॉलिसी मेरी लिखी, मैं नड्डा जी का एडवाइजर था 16 से 18 तक। एबीडीए मेरा बनाया हुआ, और एजुकेशन पॉलिसी भी, और विकसित भारत। तो मैं पॉलिसी मेकर हूँ, तो मैं पुराना इतिहास स्टडी करता हूँ, तो आपको उसके हिसाब से बताता हूँ टेक्नोलॉजी क्यों लेनी है। अगर आप विश्व का इतिहास देखें 2000 साल का, अगर आप एग्रीकल्चर में स्ट्रांग होते थे तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती थी। भारत का 27% जीडीपी था वर्ल्ड का। आप हिस्टोरिकली चेक कर लो, ब्रिटिश एम्पायर के आने से पहले 27% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वाज आवर। एक बुक है
अ कॉर्पोरेशन दैट चेंज द वर्ल्ड, उसको पढ़िए ना तो उसमें आंकड़े। फिर क्या हुआ, अगर आपके पास मिलिट्री पावर है तो आप स्ट्रांग है। तो इंडिया एग्रीकल्चर में रहा, वो भूल गया कि मिलिट्री पावर भी क्रिएट करनी है। ब्रिटेन आया, हमको दबा के चला गया। अमेरिका फायर पावर लिया, दुनिया को कंट्रोल करता है। जो भी बोलो, ट्रम्प बोलता है मैं उड़ा दूंगा जहाँ भी हो मिलिट्री। लेकिन चाइना के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इस वक्त ट्रेड चल रहा है। तो चाइना इज द वर्ल्ड पावर, आप यू लाइक इट और नॉट। सो एवरी वांट्स टू स्क्वीज चाइना। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमको भी स्क्वीज करने लगे कि दे आर कॉम्पिटिटर्स टू यूएस। सो नाउ इट इज ट्रेड, बट फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। वो नेशन टेक्नोलॉजी में सुप्रीम होगी, वो सबसे पावरफुल होगी। दैट इज वाई अमेरिका से जीपीयूज में एक्सपोर्ट करने नहीं दूंगा। एनवीडिया को बोला जीपीयूज चाइना को नहीं देते, इंडिया को उतने नहीं देने। आप अमेरिका की पॉलिसी पढ़िए एआई की, वो कहती है वी हैव टू बी लीडर्स इन एआई। 21 पेज की पॉलिसी। हमारी अभी वैसी पॉलिसी नहीं आई है भारत की। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी से बात किया था कि मैंने कहा सोमनाथन जी इसमें तेजी से बढ़ना। एआई मिशन के सीईओ कल रहेंगे, कीनोट देंगे अभिषेक सिंह, वो इंडिया का एआई मिशन चलाते हैं। तो अब हम लोग तेजी से बढ़ना, लेकिन फिर भी बहुत पीछे। बट अगर भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा या कोई भी देश बढ़ेगा, वही वर्ल्ड में पावरफुल होगा। जो करता हूँ कि मेरा बेटर हाफ मेरे मोबाइल है, मेरी वाइफ नहीं है। ज़्यादा समय तो यहीं रहता हूँ। आप मेरे को मैसेज भेजेंगे यहीं पे, उनसे शायद महीने में एक बार मिलूँ। मोबाइल 1 घंटा। जो आपको कहे ना मुझे पैसा चाहिए तो मैं काम कर लूँगा, ऐसा नहीं। आप कोलैबोरेट नहीं करोगे तो पैसा यूजलेस है। आप हमारे बोर्ड पे अगर देखो कौन कौन है, तो मैकिन्सी के पार्टनर है। एडवाइजरी बोर्ड पे इंटरनेट के फाउंडर भी हैं, विंड सर, जो आज रात को शाम को कीनोट देंगे। WHO के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, WHO फाउंडेशन है। तो सारे डाइवर्स वर्ल्ड के टॉप। बकुल पटेल मेरे बोर्ड पे है, जिसने US FDA में डिजिटल हेल्थ स्टार्ट किया आज से 17 साल पहले। आप गूगल के ग्लोबल हेड ऑफ स्ट्रैटेजी है। वो आदमी आगे 15 साल का सोचता है। तो जितने इंटरनेट का जो वेब सर्च का फाउंडर है गुंजन सिन्हा, इंडियन है, सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने गूगल से पहले सर्च इंजन बना के 1995 में भेज दिया था 1 for 33 मिलियन का। लास्ट ईयर वो हमारे यहाँ कीनोट दिए थे। तो ऐसे सब लोग से जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि फ्यूचर इज़ ब्राइटर देन वी थिंक, ओनली इफ वी कैन इमेजिन एंड क्रिएट इट। तो अकेले मैंने कुछ नहीं किया। ये पूरा जो निचोड़ है ना, जितने लोगों से बात करता हूँ, और मैं ट्रैवल काफ़ी करता हूँ, तो ये उन सीख के बाद में जो प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ बना रहे हैं, पेशेंट्स यूनियन का ऐप है, आप लोग डाउनलोड करें, जहाँ डिप्लॉय करें। तो फिर मुझे ये लगा कि हम इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं क्या। हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, एक वर्ड पे सब बहुत फिदा है। उसके अंदर की जो परतें हैं उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब जैसे आपने देखा, कोई इस लैंग्वेज में आपको नहीं बताएगा कि टॉकर्स, थिंकर्स, डूअर्स, इनोवेटर और लीडर्स हो सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये हायरार्की बता दो तो वो बोलेगा अच्छा मैं इस लैडर पे कैसे अपने को मैप करूँ। ये रिसर्च मुझे लगता है कलेक्टिव है, और मैंने करीब 5 किताबें लिखी हैं। और डिजिटल हेल्थ पे मेरी वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, करीब 600 पेज की है। तो इस पर काफ़ी खुद काम किया, 5 साल पहले आई थी। तो लगभग मुझे लगता है कि 3 दशकों का काम है, और बहुत से लोगों का साथ काम करने का ये नतीजा है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ते जा रहा है, बीमारी लगभग बहुत सारी बीमारियां भी हमें। कि इसका एक पहलू जो कि आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है इसको और गहराई से देखना, और बीमारियां भी आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोबाइल स्क्रोलिंग डिसऑर्डर भी आएगा। इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, सोने से पहले स्क्रॉल करते हैं, कुछ समय बाद ये स्क्रोलिंग डिसऑर्डर, एक्चुअल डिसऑर्डर डॉक्टर ट्रीट करेंगे। एक स्पेशलिटी भी बनेगी, मेडिकल डिजिटल डिसऑर्डर। ये बड़ा वो लगता है फनी चीज़, बट आप देखिएगा क्लिनिक्स होंगे जो डिजिटल डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगी, और ये बड़ा होने वाला है। एक तो बीमारियां और आएंगी, जैसे स्पेशलिटीज़ जाएंगी, नई स्पेशलिटीज़ भी आएंगी, ये भी फैक्ट है। और हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होगा। आजकल क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि अभी टाइम्स में एक बहुत बड़ा आर्टिकल था कि लोग एआई को इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। आपको ही मालूम है कौन ऐसे आर्टिकल छपाएगा, क्योंकि कुछ लोग को खतरा है। मैंने उसका काउंटर आर्टिकल टाइम्स को दिया है। इसका दूसरा पहलू भी है, सबसे ज़्यादा खतरा डॉक्टर्स को है, पेशेंट को नहीं। आज जो इन्फॉर्मेशन का इंटरमीडिएट था वो डॉक्टर है। आप डॉक्टर को जाके पूछे ना तो बोलेगा आपको बहुत मालूम है, डॉक्टर मैं हूँ। आज वो नहीं कह सकता है। उसने वो बुक्स पढ़ी, आपको उससे बताया जितना उसे याद रहा, वो सारी बुक्स तो एआई में फीडेड है। आपके पुराने कन्वर्सेशन ही मेरे मोबाइल में फीडेड है। आप जिस तरह सोशल मीडिया को देखते हो वो भी फीड। मैं तो ज़्यादा इमोशनली एम्पैथेटिक आपको ट्रीट कर लूँगा। डॉक्टर थोड़ी ना आपके साथ रहता है। मेरे मोबाइल में मेरी पूरी सोच उसमें है। मैं कितना समय मोबाइल पे किस न्यू रील को कितनी बार देखता हूँ, कितने समय तक, उसको मेरा पूरा मेंटल साइकी सेटअप मालूम है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट्स को टेक्नोलॉजी से होने वाला है। जो डॉक्टर्स को यूज़ नहीं करेंगे, आज मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। आप सब लोग डॉक्टर जानते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। आप उनसे ये पूछिएगा डिजिटल थेरापेटिक क्या होता है,
अगर एक आदमी बता दिया 1000 में तो मैं इसके बारे में बात करना छोड़ दूंगा। दोपहर में राजीव रघुवंशी आ रहे हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। 1 साल पहले भारत ने 2 डिजिटल थेरेपेटिक अप्रूव कर दिए। हमारे डॉक्टर्स को नहीं मालूम है, हमारे पेशेंट्स को मालूम होगा आज, क्योंकि इंस्टाग्राम पे चलता है डॉक्टर रेड्डीज का नरीवो लूपिंग कार्डियोलॉजी पे। डिजिटल थेरेपेटिक क्या कहता है, दवाई के साथ सॉफ्टवेयर भी चाहिए आपको मैनेज करने के लिए। तो पेशेंट के पास तो सोल्यूशन है। आज मैं अपने डायबिटोलॉजी, मैं ये भी बता दूँ, अपोलो की डायबिटोलॉजी से मुझे बोला गया ये बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट है। मैं उसके पास गया, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा, यू नो व्हाट इज डिजिटल थेरेपेटी? बोली नो। आई सेड यू आर नॉट माय डॉक्टर। आई वॉकड आउट। मैंने सीधा CGM लगाया, शुगर मुझे मालूम है, मैं अपना कंट्रोल कर लेता हूँ दवाई से। मुझे उसके पास जाने की, वो 3 महीने में एक बार बुलाएगी, या तो मैं हर 3 मिनट में देख सकता हूँ अपने को, सोते हुए भी अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। तो पेशेंट्स को टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे लगता है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, अनइंट्रूसिव गैजेट जैसे ये रिंग है, रिंग्स भी बहुत एडवांस हो रही है, अब आपका BP भी ले सकती है, तो आपको बड़े बड़े डिवाइसेस भी फिट नहीं करने होंगे। तो वी विल बी एबल टू मैनेज इट बेटर। अब जब मेरा स्पेक्ट्स है, मैंने अभी ऑन नहीं किया है कि मेरे को बोलता रहेगा बीच में, बट मेरे बहुत सी चीज़ों को ये मेरे को वैसे ही बता देता है कि अभी आपके इतने स्टेप्स हुए, इतने बाकी है, मेरे बहुत सी चीज़ों को चेक करने का। तो चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है और इतनी अफोर्डेबल हो रही है, ये भी नहीं कहूँगा कि एक्सपेंसिव है। और आजकल गांव का आदमी वही देखता है इंस्टाग्राम पे जो हम और आप बॉम्बे में देखते हैं, तो उसको ही मालूम है। जब वो मंगा सकता है अमेजन से, तो वो भी यूज़ करेगा। डॉक्टर को जाके बोलेगा डॉक्टर साहब मैंने ये लिया है, इससे मुझे पता चलता है। अब एप्पल वॉच क्या बोल रही है, हाइपरटेंशन हम बता देंगे। आप डॉक्टर के पास मत जाइए, एप्पल वॉच पहने तो बता देगा हाइपरटेंशन है आपको, मालूम है ना, नया फीचर एप्पल वाले का। आपका ईयरपॉड जो है वो बता देगा, एयरपॉड 3 प्रो जो है, कि आपको स्लीप में ये प्रॉब्लम है, स्लीप ट्रैकिंग पूरी करेगा, हार्ट रेट बता देगा। तो आपको ये धीरे धीरे देखिएगा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इट विल मिनिमाइज व्हाट डॉक्टर डज। पेशेंट विल बी अ सेल्फ डॉक्टर, मैं कहता हूँ सिटीजन डॉक्टर। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत सी क्रिएट भी कर लेंगे। ये न्यूट्रल इफेक्ट होता है किसी भी डेवलपमेंट का, दोनों चीज़ होने वाली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर गुप्ता साहब से मेरा अनेक साल से मेरा परिचय है। सर इज़ अ थॉट लीडर एंड विजनरी एंड डिजिटल हेल्थ ग्लोबल लीडर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद सर's इन्विटेशन। तो मैं पहले 3 साल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था। तो सर और हम बहुत चर्चा किए थे। वो एक AI, मेरा सॉफ्टवेयर का भी बैकग्राउंड है। आई फॉर्मली लर्न मशीन लर्निंग एंड सो मेनी थिंग्स। सो इसलिए मेरा बहुत क्लोज संबंध है। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे एक्चुअली मैं सर का इन्विटेशन में मैं एक सेशन अटेंड कर रहा हूँ। उसका नाम है वन हेल्थ। वन हेल्थ ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को हम नज़र में रखते हुए सब चीज़ चला रहे हैं, मगर वन हेल्थ एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जो एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ तीनों को एक साथ देखने वाला एक कॉन्सेप्ट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप प्रायोरिटी में लिया गया है। और आफ्टर कोविड जो एनिमल डिजीजेस जो ह्यूमन पे शिफ्ट हो रहा है, उसका ये एक इमरजेंसी रिस्पांस हम बोल सकते हैं। और बहुत साल से ये चल रहा था। इवन एड्स हैज़ कम फ्रॉम चिंपैंजीज, बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया हम लोग जानते हैं, मगर देयर आर हिडन डिसीजेस, जिपा और सो मेनी बैट से होते हैं, कोई फ्लू हम जानते हैं। सो ये AI का इसमें क्या रोल हो सकता है? अभी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। डिजिटल हेल्थ मिशन हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड हम डिजिटाइज कर रहे हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन हम डिजिटाइज कर रहे हैं। तो हमको पता चल रहा है कि क्या एक्चुअली डिजीजेस कम्युनिटी में है, उसका हम AI टूल्स लगा के हम एनालिसिस कर सकते हैं। कोई नया डिजीज़ इमर्ज हो रहा है, वो हम हमारा सर्वेलेंस का डिजिटल सर्वेलेंस चालू है। तो हम नागपुर में सर इज़ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, तो पूरा देश का डिजीज़ का सर्वेलेंस यूनिट नागपुर में मोदी साहब ने अप्रूव किया है। और पुणे में भी एक इमरजेंसी रिस्पांस है। सो महाराष्ट्र इज ऑल्सो गोइंग एज अ लीडर इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी डिजीजेस ऑन वन हेल्थ। वन हेल्थ में मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट और फूड चेन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे
ओमेगा 3 के लिए लोग फिश ऑयल लेते हैं, मगर इफ फिश में mercury है, हम हार्ट के लिए ले रहे हैं मगर उसमें mercury पॉइजनिंग हो सकता है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स भी रहते हैं, उसका भी एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वन हेल्थ सेशन ये डिजिटल में रखा है। तो ऑलरेडी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम, उनके अध्यक्षताकाली उनके इसमें देयर इज़ वन हेल्थ मिशन, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, ड्रग कंट्रोलर, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट, इवन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में आने में भी चांसेस है, जो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ डिजीजेस कैटल में आ रहे हैं, कैटल से ह्यूमन बींग्स को आ रहे हैं। इस तरह का बहुत एक विशाल विचार रख करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो वन हेल्थ मिशन चालू किया है। और एआई का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतना सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो ह्यूमन बीइंग एनालिसिस कर नहीं सकता है, तो इसलिए एआई इज़ अ वेरी कटिंग एज। सो ये भी मैं इस अवसर पर जस्ट शेयर करना चाहूँगा। और सर का टीम इज़ इन बिल्डिंग ऑल दीज सिस्टम्स as thought leaders, so we are very happy to collaborate with that. नहीं, बहुत बढ़िया बात इंगो ने जो बात बोली बहुत सही बोली। देखिए एआई का यहाँ रोल क्या होता है। अब जैसे आप लोग न्यूज़ क्रिएट करते हो, उससे मैं हेल्थ का सर्विलेंस कैसे करूँ ये आपको बता देता हूँ। अगर जैसे आपने बोला कि इस जगह एक बीमारी से इतने कैटल का डेथ हुआ, और गूगल पे अगर हमने उसको पब्लिक हेल्थ में गूगल में सर्च एनालाइज किया कि इस जगह लोग फीवर और इस सिम्टम्स को सर्च कर रहे हैं, ही कैन सेंड इमीडिएटली इंटरवेंशन कि वहाँ आउटब्रेक है। तो हमको फिजिकल ऑफिसर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एनालिटिक्स से देख सकता हूँ कि किस एरिया में लोग किस सिम्टम्स का सर्च कर रहे हैं, और ये प्रूवन है, मैंने बुक में कैप्चर किया एग्जांपल के साथ। तो सर्विलियंस का एक जो फील्ड या टोटल चेंज है, ह्यूमन एंडेवर की जरूरत नहीं है आपसे, क्योंकि सारे लोग आज वर्चुअल हैं। सारे लोग, किसी को बुखार है गूगल सर्च करेगा, बुखार अगर ये होता है पेट में दर्द तो क्या है। अगर मैं सिर्फ उसी सर्च एनालाइज कर लूँ, मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ इस एरिया में ये आउटब्रेक होने वाला है, आप सर ऑफिसर्स भेजो यहाँ पे। तो इस लेवल पे टेक्नोलॉजी पहुँच गया है, एआई पहुँच गया है। हज के समय भी यूज़ हुआ ये, आप चेक करो, मैंने बुक में काफ़ी कैप्चर किया है कि आप कैसे ये चीज़ें कैप्चर कर सकते हो और कैसे बता सकते हो कि यहाँ पे आउटब्रेक होने वाला है। एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और एक रियल टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बढ़िया बात बोले। टेक्नोक्रेट होने का यही फायदा है, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो आप टेक्नोलॉजी, हमको सबसे बढ़िया महाराष्ट्र में लगा जब ये पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी हुए, मैंने कहा लोग समझ सकते हैं जब ये बोलते हैं। तो एंड ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ चेंज, आई बस फुल क्रेडिट टू यू सर, थैंक यू। और हमारे अजिंक्य जी भी हेल्थ एक साल पहले, और क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और क्रिकेट में टेक्नोलॉजी हमने लास्ट 7 से 8 साल में टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ हुई है। सर ने कहा सर CGM यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ। मुझे उससे पता चलता है कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, किस वक्त क्या खाना चाहिए। खाना जब आप शुरुआत करते हैं तो वो आपको बता देता है कि पहले आपको ग्रीन्स खाने चाहिए, उसके बाद डिफरेंट जो पोर्शंस होते हैं आपको उसको कंज्यूम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एज अ क्रिकेटर जब हम मैचेस खेलने जाते हैं तो हमें बताता है कि अपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। एज एन इंडिविजुअल आपको कहाँ पे अपग्रेड करना है। सिमिलरली फॉर मी, क्रिकेटर हूँ तो हेल्थ के लिए हमेशा खुद का ख्याल रखना होता है, खुद के हेल्थ के बारे में सोचना होता है, डाइट के बारे में सोचना होता है। तो मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पर अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ हेल्थ सेक्टर में, ताकि मेरे तरफ से अगर कुछ मैं अच्छा मैसेज या प्रमोट कर पाऊँ ताकि जो पेशेंट्स के लिए हेल्प हो सकती है, सो व्हाई नॉट। मेरा एक ही इंटेंशन है, यहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई जस्ट वांट टू ट्राई एंड हेल्प पीपल, हमारा देश आगे बढ़े, महाराष्ट्र आगे बढ़े, इंडिया आगे बढ़े। और एक फेमस होने के नाते एक आपका काम होता है कि आप अगर आप अच्छा मैसेज पहुँचाते हो लोगों तक तो बहुत हेल्प हो जाती है। टेक्नोलॉजी सर ने कहा कि आने वाले समय में ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है, बट इंडिया में धीरे धीरे ग्रो होते जा रहा है। अगर पेशेंट्स के लिए आसान हो जाता है टेक्नोलॉजी के वजह से, कि अगर वो सही से इस्तेमाल करें और इजीली एक्सेसिबल हो उनके लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्रिकेट ने मुझे जो कुछ सिखाया है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ मैं हेल्थ सेक्टर में भी काम आऊँ। उसके अलावा 1-2 सेक्टर है जिसमें मैं बहुत पैशनेट भी हूँ। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होने की एक ही वजह है कि अच्छा मैसेज स्प्रेड करूँ लोगों के लिए, हमारे कंट्री के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर 1% भी मेरी तरफ से कुछ हेल्प होती है
तो आई बी रियली हैप्पी। सो नो, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और जो काम सर कर रहे हैं, सर की टीम कर रही है, दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी, तो इट वाज वेरी गुड टू सी, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। सो टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट स्टीफ है, सोर है। एज अ प्लेयर अगर वो हमें पता चलता है तो हम इंजरी मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीयर होने से बचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अभी 2 साल पहले आई डोंट थिंक ये टेक्नोलॉजी किसी ने यूज़ की होगी स्पोर्ट्स में। मैं एक डिवाइस यूज़ करता था जहाँ पर वो डिवाइस मुझे बताता था कि मेरी रिकवरी कितनी फास्ट होती है। अगर आप यहाँ पर जिम में कोई जाता है, एक्सरसाइज कोई करता है, तो आपको अब जिम जाते होंगे तो एक्सरसाइज करने के बीच में, एक सेट के बीच में आप 1-2 मिनट लेते हैं, राइट? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी आपको बताती है आपकी बॉडी एक्चुअली रिकवर हो रही है 30 सेकंड्स में, यू डोंट हैव टू टेक अ मिनट और 2 मिनट्स इन बिटवीन, तो आप 30 सेकंड्स में आपकी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपका स्लीप पैटर्न बताता है, हम 6 घंटा 8 घंटा जो भी सोते हैं, बट एक्चुअली जो डीप स्लीप होता है 1.5 से 2 घंटे का हमारा डीप स्लीप होता है, उसके अलावा हमारा थोड़ा डिस्टर्ब स्लीप होता है। तो टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज़ें बहुत पता चल जाती है, आपका रिकवरी सिस्टम कैसा है, आपका बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है उसको। बट इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके बॉडी का कौन सा मसल, कौन से टेंडन्स टाइट है, ताकि आपके फिजियोज से, आपके जो मैसियोज होते हैं टीम के साथ, उनसे आप ट्रीटमेंट ले पाओ और उस तरीके का ट्रेनिंग करो, ताकि आपका एज अ क्रिकेटर जो करियर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये सारी हेल्प हमें बहुत होती है टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो डेटा मिलता है, मैचेस हम खेलते हैं, जो डेटा मिलता है अपोजिशन के बारे में, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, हमें उनको कैसे टैकल करना है, ये टेक्नोलॉजी आपको बताती है। मैच हम देखते हैं, उससे पता नहीं चलता है कि कौन से वेरिएशंस हैं, बट टेक्नोलॉजी की वजह से आपको पता चल जाता है कि वेरिएशन क्या है, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, बैक एंगल, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। बहुत बार बॉलर छुपा के आता है, बॉल छुपा के आता है। क्रिकेट अगर आप देखो तो काफ़ी सारे बॉलर रिवर्स स्विंग के लिए बॉल छुपाते हैं। कुछ बॉलर्स आपको क्यूज़ देते हैं एक पर्टिकुलर डिलीवरी डालने के लिए, वो क्यूज़ आपको टेक्नोलॉजी से पता चलते हैं कि अगर किसी को रिवर्स स्विंग डालना है, किसी को बाउंसर डालना है, वो क्यूज़ आपको हमेशा टेक्नोलॉजी से पता चलता है। ऐसे अगर आप देखो तो आपको पता नहीं चलता। तो यही एक इसी के वजह से मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ कि टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में जो आई, और वहाँ मेरा मैं क्रिकेट ने जो मुझे फेम दिया है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, सही मैसेज लोगों तक स्प्रेड करूँ, ताकि जो पेशेंट्स है, जो लोग हैं, उनका शौक के लिए आसान। आइसक्रीम हम सबको पता है ना, आइसक्रीम हम लोग खाना पसंद करते हैं। ये डिवाइस आपको बताता है कि आइसक्रीम खाने से पहले आपको क्या खाना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है, ताकि आपकी ब्लड शुगर मॉनिटर हो जाए, स्पाइक ज़्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी आप जैसे जितना यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है, और इट्स वेरी अफोर्डेबल, जैसे सर ने कहा। और ये मैंने खुद ने भी ट्राई किया है। हर महीने मैं ट्राई करता हूँ, 2 वीक्स का मेरा विंडो होता है, ये 2 हफ्ते में ट्राई करता हूँ, 2 हफ्ते ब्रेक लेता हूँ, वापस 2 हफ्ते ट्राई करता हूँ। तो ये सर्कल है, पॉसिबल हो आपके लिए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको खुद को पता चल जाएगा। ये ऐसे हम बातें नहीं कर रहे, ये खुद यूज़ किया हुआ है। और फ्रूट्स, एक एग्जांपल है फ्रूट्स। हमें लगता है कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, राइट? फ्रूट्स खाने चाहिए, बट कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिससे आपकी जो ब्लड शुगर है स्पाइक हो जाती है। उस फ्रूट्स को आपको खाने के लिए उससे पहले आपको क्या खाना चाहिए, तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता सकती है। अननोइंगली मतलब इंडिया में डायबिटिक का परसेंटेज बहुत है, बट अगर टेक्नोलॉजी हमें बताएगी तो आई एम श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये परसेंटेज कम आएगा, और लोगों को भी हेल्प होगी, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो उसके वजह से।